ओम शांति। प्यारे बाबा के जब बनते हैं तो जीवन में महान परिवर्तन आता है, क्योंकि ये जीवन योगी जीवन है और पहले का जीवन योगी जीवन नहीं था, तो उसे क्या कहेंगे? भोगी जीवन। अब कहाँ वो जीवन और कहाँ अब का जीवन? तो ये परिवर्तन कैसे आया? दुनिया में भी कई लोगों को देखकर आश्चर्य लगता है कि ये ऐसे कैसे बदल गए। ये तो खाने पीने वाला, मौज करने वाला व्यक्ति था, ये तो बहुत क्रोध करने वाला, बहुत विकारी, बहुत अहंकारी, ऐसा ऐसा था, क्या क्या कहते हैं। और अब ये इतना शांत और इतना प्रभु प्रेम में और इतना योग लगाने वाला कैसे बन गया? तो आज बाबा ने उसका राज सुनाया है। आप सबके जीवन का तो ये अनुभव है कि ऐसे कैसे इतने योगी बन गए आप, और वो भी साधारण योगी नहीं, राजयोगी बन गए। तो बाबा ने कहा है कि जिनको निश्चय हो जाता है कि इस जीवन को देने वाला, ऐसा बनाने वाला स्वयं भगवान है और वो इस धरा पर आ चुका है और हमें जो योग सिखला रहा है उससे ही हमारी आत्मा गति सद्गति को प्राप्त करेगी, उससे ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। तो जिनको भगवान में निश्चय हो जाता है वही ही निश्चय की शक्ति परिवर्तन लाती है। यहां तक कि आते कई हैं पर उनका जीवन परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि इतना निश्चय ही नहीं हुआ। अगर निश्चय हो जाता कि भगवान की पढ़ाई में पढ़ रहा हूं तो उस पढ़ाई में वो रुचि और एकाग्रता भी बन जाती है, तो आत्मा को शक्ति भी प्राप्त हो जाती है और परिवर्तन सहज हो जाता है, मुश्किल ही नहीं लगता। इस कारण कईयों के ये अनुभव भी हैं कि हमें तो पता ही नहीं लगा कि हमारा जीवन कैसे बदल गया, इतना सहज, कोई मेहनत ही अनुभव नहीं हुई, क्योंकि निश्चय हो गया कि भगवान मेरा पिता है, जिसको हम बुलाते थे, याद करते थे, पुकारते थे, वही अब धरा पर आ गया है और ब्रह्मा मुख से हमको ज्ञान दे रहा है। तो ये निश्चय से ही परिवर्तन है। ब्रह्मा बाबा का स्वयं का जीवन भी 1 सेकंड में बाबा ने निश्चय किया और बाबा क्या से क्या बन गया। शिव बाबा का सबसे पहला वारिस मुरबी बच्चा, क्योंकि तुरंत बाबा को निश्चय हो गया, क्योंकि बाबा अनुभवी था, बहुत भक्ति कर चुका था, 12 गुरु भी कर चुका था, सब तीर्थ भी कर चुका था। लेकिन अब शिव बाबा आया है और शिव बाबा का परिचय मिला, बस पक्का हो गया, यही भगवान है जो मुझे सुना रहा है। तो निश्चय ने जीवन को बदल दिया और आप सब भी इस बात की अनुभवी आत्माएं हैं। निश्चय पक्का चाहिए। सिर्फ साधारण रीति से हम योग सीख रहे हैं, पढ़ने आते हैं, कोई शक्ति है, कोई है, इतने तक नहीं। इसलिए उनकी पढ़ाई भी ढीली ढीली रहती है, फिर पढ़ते भी कभी हैं कभी नहीं है,
फिर वो परिवर्तन भी जीवन में आता नहीं है। इसलिए कहावत भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर बाबा कहते मैं तो क्योंकि सदगति करता हूं आप सबकी, और सदगति पावन होने से ही होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सदगति का। और पावन बनने के लिए ज्ञान चाहिए। कोई पानी से पावन नहीं बनते। इसलिए मुझे ही पतित पावन कहते हैं, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूं, और मैं आकर आपको ज्ञान देता हूं, उससे पावन बनाता हूं, और आप आत्मा पावन बनकर सदगति को पाती हैं। फिर बाबा ने कहा है कि ये इंद्रप्रस्थ की सभा है, ये साधारण क्लास नहीं है। ऐसे कई सत्संग इकट्ठे हो जाते हैं, कई आपस में संगठन करते हैं, गीता पढ़ते हैं, बहुत कुछ करते हैं, परंतु ये तो इंद्रप्रस्थ की सभा है। और इंद्रप्रस्थ की सभा की यही ही धारणा, विशेषता गायन करते हैं कि वहां कोई अपवित्र प्रवेश नहीं कर सकता था। पवित्र सभा थी, कोई किसी के देह के आकर्षण में भी नहीं आ सकता था। तो यही सभा है जहां बाबा हमें ऐसा पवित्र बनाता है। इसलिए अपवित्र इस सभा में नहीं आ सकता है, उसका मन ही नहीं लगेगा। तो कितना बाबा हम बच्चों को ऐसा ऊंचा जीवन, श्रेष्ठ जीवन और मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा है।